लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो आप सबने कभी न कभी न्यूज़पेपर में, टीवी में या यूट्यूब में जरूर सुना होगा। और हाल ही में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह घोगामेड़ी, जिनकी जयपुर में उनके घर में घुस के हत्या की गई, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का नाम आ रहा है। तो आज की वीडियो में जानते हैं आखिर कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई, क्यों एक पुलिस कांस्टेबल का लड़का देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना। ये सब आपको डिटेल में बताता हूँ। 12 फरवरी 1992 में पंजाब के फाजिल्का, जिसे अबोहर कहा जाता है, वहाँ जन्म होता है लॉरेंस का। उनके पिताजी पंजाब पुलिस में नौकरी कर रहे थे, माता हाउसवाइफ थी। बिश्नोई का लॉरेंस नाम उनकी माँ ने रखा है, जो एक क्रिश्चियन नाम है, जिसका मतलब होता है दूध की तरह एकदम सफेद, क्योंकि लॉरेंस दिखने में बहुत ही स्मार्ट था। बचपन में उन्हें खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट था। लॉरेंस एक अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके माता पिता राजस्थान से है और उनके ज्यादातर रिश्तेदार राजस्थान और हरियाणा में है। लॉरेंस बिश्नोई का एक भाई भी है, जिनका नाम अनमोल बिश्नोई है और वे पेशे से एक बॉक्सर है। माँ बाप को लगता था कि ये खेल कूद की दुनिया में हमारा नाम करेगा, पर हुआ उसका एकदम ही उल्टा। लॉरेंस खेल कूद में नहीं, लेकिन जुर्म की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बना बैठा। रिपोर्ट के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी स्कूली शिक्षा पंजाब के अबोहर में एक स्थानीय स्कूल सचखंड कॉन्वेंट स्कूल में से पूरी की है। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए बिश्नोई ने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में एडमिशन लिया था, लेकिन कहा जाता है वो अपना ग्रेजुएशन नहीं पूरा कर पाए। लॉरेंस पढ़ाई और खेल में अच्छे थे और बचपन से ही इनकी खेलों में दिलचस्पी थी। पढ़ाई के दौरान भी ये चंडीगढ़ के सुखना झील के पीछे एक अखाड़े में कुश्ती का अभ्यास किया करते थे। लेकिन तब उन्हें कॉलेज में पढ़ाई के दौरान इनके दोस्तों ने कॉलेज का चुनाव लड़ने की सलाह दी। इसके बाद लॉरेंस ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी एसओपीयू के चुनाव में भी हिस्सा लिया, लेकिन इस चुनाव में उन्हें बहुत ही बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि उन्हें अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली और अपनी हार का बदला लेने के लिए चुनाव जीतने वाली टीम से लड़ने का इरादा बना लिया। 2011 में लॉरेंस का सामना जब उदय ग्रुप, जो कि चुनाव में जीता था, उनसे हुआ और दोनों में जब भिड़ंत हुई तो लॉरेंस ने फायरिंग कर दी और मामला पुलिस तक पहुंच गया। लॉरेंस के एक गैंगस्टर बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि कॉलेज के दिनों में लॉरेंस की एक गर्लफ्रेंड थी। इनका रिलेशनशिप काफी सीरियस था, तो जब लॉरेंस कॉलेज में पढ़ने आया तब इनकी गर्लफ्रेंड भी वहां पढ़ने के लिए आई थी। उधर दोनों ग्रुप हमेशा एक दूसरे से दुश्मनी का बदला लेने की फिराक में रहने लगे, जिसका फायदा लॉरेंस के दुश्मनों को मिला और उन्होंने लॉरेंस से दुश्मनी निकालने के लिए उनकी गर्लफ्रेंड को अगवा कर लिया और उनकी हत्या करके लाश को कार सहित जला दिया। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि रोड एक्सीडेंट होने के दौरान कार में आग लगी या पहले हत्या करके इसे रोड एक्सीडेंट का रूप दे दिया गया। इस घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई और भी खतरनाक हो गए। उन्होंने पहले छोटे मोटे अपराध जैसे लोगों को धमकाना और किडनैपिंग करना शुरू किया। धीरे धीरे लॉरेंस ने अपना एक गैंग बना लिया और नाम दिया 007। लॉरेंस अपने गैंग में उन लोगों को शामिल करता था जो उस यूनिवर्सिटी के छात्र थे और उनसे प्रभावित थे। एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने वाले लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में देश विदेश में आज 600 से 700 लोग काम करते हैं। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई पर 50 से भी ज्यादा मामले दर्ज है। सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी दे चुका है लॉरेंस बिश्नोई। काले हिरण मामले में सलमान खान पर चल रहे केस के चलते लॉरेंस ने यह धमकी दी थी, क्योंकि राजस्थान के बिश्नोई समाज में काले हिरण की पूजा की जाती है और लॉरेंस भी इसी समाज से ही आते हैं। तभी उसने सलमान की हत्या करने की साजिश की। कहा जाता है कि उसने अपने साथी संपत नेहरा को इसकी जिम्मेदारी दी थी। संपत ने मुंबई में सलमान खान के घर की जासूसी करना शुरू कर दिया और फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान अपने काम को अंजाम देने का प्लान भी बना लिया, पर ये लोग इसमें असफल रहे और संपत नेहरा पकड़ा गया। दरअसल राजस्थान का बिश्नोई समाज काले हिरण को पूजनीय मानता है और इसकी पूजा करता है। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि अगर सलमान खान उनके गाँव में आके मंदिर में माफी मांग लेते हैं तो वो लोग उन्हें माफ कर देंगे। सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा जिले में 29 मई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो कि एक मशहूर पंजाबी गायक और कांग्रेसी राजनेता थे। फायरिंग में सिद्धू मूसेवाला के साथ 2 और लोग भी घायल हुए थे और घटनास्थल से 3 AK-94 की गोलियां मिली थी। हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर 30 राउंड की फायरिंग की, जिसमें से 10 गोली मूसेवाला पर लगी और उनकी मौके पर मौत हो गई। इस घटना के कुछ घंटे बाद लॉरेंस ग्रुप और उनके साथी गोल्डी बरार, जो कि कनाडा में रहता है, उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट में इस
हत्या की जिम्मेदारी ली। मीडिया खबरों के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई का एक खास दोस्त विक्की मिदुखेरा था, जो अकाली दल का नेता भी रहा था, जिनकी हत्या कर दी जाती है। विक्की मिदुखेरा की हत्या मामले में सिंगर सिद्धू मूसेवाला का नाम सामने आता है, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और उनकी गैंग द्वारा सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जिस बड़े गैंगस्टर से हाथ मिलाया उसका नाम जग्गू भगवानपुरी है, जो एक कुख्यात गैंगस्टर है, और माना जाता है कि लॉरेंस का गुरु जग्गू भगवानपुरी ही है, जिसने उन्हें जुर्म की दुनिया के सारे पैतरे सिखाए हैं। जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है और देश के अमीर गैंगस्टर में इसका नाम शुमार है। लॉरेंस बिश्नोई के पीछे कई सारे गैंगस्टर के चेहरे भी छुपे हुए हैं। इसी कारण से वो आज जेल में रहते हुए भी देश में अपने फैले हुए नेटवर्क के दम पर अपना काम आसानी से कर पा रहे हैं। कई शहरों में उनके शार्प शूटर तैनात रहते हैं, जो बस एक इशारा होने पर काम को अंजाम दे देते हैं। जेल में रहते हुए भी बिश्नोई बड़े बड़े कामों को अंजाम दे रहे हैं। जेल में रहकर भी लॉरेंस के अपराध करने में कभी कमी नहीं आई है। अपने एक इशारे से ही वो बड़े बड़े कारोबारी या किसी बड़े नेता की हत्या करवा देता है। कहा जाता है कि उन्होंने जेल में रहकर 2017 में सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या करवाई, जिसमें उन्होंने अपने शूटर रविंदर काली को भेजा था, जो मोहाली का है। इसके बाद लॉरेंस ने जोधपुर में अपना दबदबा बनाने के लिए कारोबारी वासुदेव इसरानी की हत्या करवा दी, जिसके बाद राजस्थान में भी उनका खौफ बन गया। लॉरेंस न सिर्फ देखने में स्मार्ट गैंगस्टर है, बल्कि वो जेल में रहकर स्मार्ट तरीके से फोन चलाने में भी माहिर है। 2015 में पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान वह भाग गए थे। सुनने में आता है कि वो भागकर नेपाल चले गए और वहां से आधुनिक हथियार लेकर लौटे थे। इसके तुरंत बाद पुलिस ने उन्हें फिर से पकड़ लिया। भले ही वो पुलिस की गिरफ्त में क्यों ना हो, पर गैंग को चलाने और कत्ल करने से कोई उन्हें रोक नहीं सकता। वो फोन से ही सारी चीजों को अंजाम दे सकते हैं। एक बात लॉरेंस बिश्नोई को दूसरे गैंगस्टरों से अलग बनाती है, वो है जब लॉरेंस के गैंग के सदस्य किसी की हत्या करते हैं तो वो इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट के द्वारा देते हैं, जिसके कारण वो जल्द ही फेमस हो गए और लॉरेंस की चर्चा पंजाब से बाहर दूसरे राज्यों में भी होने लगी और साथ ही इनके गैंग में लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी। लॉरेंस बिश्नोई को भारत के बड़े गैंगस्टर में से एक माना जाता है। रिपोर्ट की माने तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ 700 शार्प शूटर है, जो कनाडा समेत विदेशों में मौजूद है। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये जेल में पुलिस की हिरासत में रहने के दौरान भी अपने गैंग को ऑपरेट करते हैं। आपको बता दे कि देश का नामी गैंगस्टर गोल्डी बरार भी लॉरेंस बिश्नोई का साथी है और फिलहाल वो कनाडा में है। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया है, जिसे भारत की सबसे सेफ जेल में से एक माना जाता है। मीडिया खबरों के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें करीब 30 मुकदमों में उन्हें बरी किया जा चुका है। लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या, डकैती और अपहरण जैसे मामले भी चल रहे हैं। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई की कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने उनके इंटरव्यू में सुनी थी, जो मुझे उनको रिस्पेक्ट देने लायक भी लगी। उनका कहना है कि वो कभी भी देश के खिलाफ नहीं गए और वो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और देश हित के लिए जीते हैं। और एक बात भी उन्होंने बोली थी कि मैं जब भी जेल से रिहा होकर घर जाऊंगा तो मैं गौशाला बनाऊंगा और गायों की सेवा करूंगा। तो आपको क्या लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई सच में एक गैंगस्टर है या किसी मजबूरी या किसी मोड़ ने उन्हें ये बनने पे मजबूर किया है? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।